अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो सीरीज। आज की इस वीडियो सीरीज में हम अगेन चंद एक स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपको व्यू दिया जाए। आया उनमें आने वाले सेशंस में अगर बुलिश एक्टिविटी नज़र आती है तो वो भी आपके साथ डिस्कस करी जाए, और अगर बेरिश एक्टिविटी एंटिसिपेटेड है तो वो भी आपके साथ शेयर की जाए। तो आइए चार्ट्स पे मूव करते हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा स्टॉक है वो एच बी एल है। एच बी एल की अगर हम बात करें तो एच बी एल कंसोलिडेट कर रहा था और इसका ओवरऑल ट्रेंड तो ऊपर का था, पर हमने ऑफ लेट इसके अंदर देखा था कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो रही थी, या आप कह लें कि फॉलिंग वेज की जो है फॉर्मेशन हो रही थी। इसने ब्रेकआउट दिया है अपने फॉलिंग वेज पैटर्न का लास्ट सेशन में, और अब एंटिसिपेटेड ये है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो कंसोलिडेशन या करेक्शन फेज में था, उससे अभी बाहर निकल गया है और पॉसिबली या तो ये इसके अंदर सीधा रन अप नज़र आ जाएगा और स्ट्रेट अवे जो है वो ये आपको मूव दिखा देगा, या तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि थोड़ा सा नीचे आएगा, रिट्रेस करेगा, रीटेस्ट करेगा इसको और फिर इनिशियल टारगेट्स अपने जो 119 120 के उनको टेस्ट करेगा, और अगर इनको ब्रेक कर देता है तो इवेंचुअली फिर 130 31 के लेवल तक जा सकता है। तो ये पहली स्क्रिप्ट थी, एच बी एल लुक्स बुलिश। इसमें इसको जो है वो बाइंग के हवाले से देखा जा सकता है। यस, स्पॉट ऑन कॉल थी। स्पॉट ऑन कॉल थी, हमने व्यू शेयर किया था आपके साथ फौजी समिट के हवाले से, और आपको ये कहा बताया गया था कि फौजी समिट में डबल बॉटम की जो है फॉर्मेशन है, इसने दो बॉटम्स लगाए थे, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ था प्रीवियस सेशन में, आई गेस 2 दिन पहले मंडे के सेशन में। ट्यूसडे का सेशन इसने थोड़ा सा करेक्शन में गुजारा, लेकिन आज इसमें काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हुई, और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें, वॉल्यूम्स के बार को भी अगर आप देखें तो काफ़ी इंप्रूव्ड वॉल्यूम के साथ इसने हाई पोस्ट करा, और ऑलमोस्ट जो टारगेट्स इसके शेयर किए गए थे 20.8 से 21 के, उनको जो है वो इसने टेस्ट कर लिया। तो फौजी समिट ने अपने टारगेट्स को हिट कर लिए। अब अगर इन लेवल्स को ये ब्रेक करता है तो 20.8 से 21 के दरमियान जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है उसको ये ब्रेक करता है, तो इवेंचुअली इट कैन मूव टुवर्ड्स दीज लेवल्स इनिशियली, 22.2 के लेवल्स इनिशियली। थर्ड स्क्रिप्ट जो हमारी है वो एयरलिंक की है। एयरलिंक में बाय द वे आपके साथ व्यू शेयर किया गया था कि एयरलिंक चार्ट्स पे जो है वो अच्छा लगता है, और कल के सेशन में इसने आई गेस इनिशियली एक हाई लगाया था और यू नो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया था, पर अगले ही सेशन में इसमें हमने जो है वो थोड़ी बहुत करेक्शन देखी, जो ही इसने अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को टेस्ट करके एक रेड कैंडल जो है पोस्ट करी। तो फिलहाल जब तक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे ये ट्रेड कर रहा है तब तक हम इसमें तेजी नहीं कर सकते, बट इवेंचुअली अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो एक अच्छी अपसाइड इसके अंदर जो है विटनेस की जा सकती है। आमतौर पे जो ट्रायंगल पैटर्न्स के टारगेट होते हैं वो अगर हम टॉप से बॉटम के करीब मेजर करें तो ये होते हैं, इस हिसाब से इसके 90 के टारगेट्स निकल रहे हैं। अगला जो स्टॉक है हमारा, ये अगली जो स्क्रिप्ट है हमारी, वो बाय द वे डीजी खान है। डीजी खान में हमने आपके साथ शेयर करा था कि डीजी खान में जो है वो कंसोलिडेशन हो रही थी, और लोअर लोज लोअर हाइस की फॉर्मेशन थी। ये इसने बॉटम डिफाइन करा 50% रिट्रेस करने के बाद अपने हाई से ऑलमोस्ट 62 63 के लेवल्स पे वहाँ से बेस में एक अच्छा पिकअप आया, और प्रीवियस कुछ सेशन से ये थोड़ा कंसोलिडेशन में ही है। तो फिलहाल व्यूज में तेज़ी का है, और अभी फिलहाल 70.32 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एंटिसिपेटेड ये है कि इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड आ सकती है, और फॉलिंग वेज के जो टारगेट्स निकल रहे हैं वो 86 से 87 के लेवल्स के दरमियान निकल रहे हैं। तो आई गेस कॉल इंटैक्ट है, और इसमें बिल्कुल जो है वो इसको बिल्कुल जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। अच्छा, बाय द वे जो लास्ट स्क्रिप्ट है जिसका हम एनालिसिस शेयर करने लगे हैं वो पाको है। पी ओ एल को अगर आप देखें तो पी ओ एल में हमने ऑफ लेट ये देखा है कि इसने अपनी इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है टूवर्ड्स डाउन साइड। इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट या अगर हम वैसे बात करें, जो कंसोलिडेशन थी इसकी सपोर्ट आ रही थी 404 के करीब, यहीं पे इसने बॉटम डिफाइन करा था और पिकअप लिया था। फिर हायर लो पोस्ट करा और अब हायर हाई पोस्ट करा हुआ इसने। अच्छा, आज के सेशन को अगर आप देखें तो थोड़ा नेगेटिव नोट पे इसने क्लोज करा। पॉसिबली ये अपने ब्रेकआउट को जो है वो रीटेस्ट रीटेस्ट कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसके अंदर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई देख सकते हैं, और एक अच्छी अपसाइड इसके अंदर जो है वो एंटिसिपेट की जा सकती है। अच्छा, बाय द वे इसमें इनिशियल रेजिस्टेंस जो आएगी जिसका इसको सामना करना पड़ेगा वो इसके प्रीवियस हाइज हैं, जिनको ये ब्रेक नहीं कर पाया है आई गेस सिंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, जो कि 460 के करीब के आ रहे हैं। वो हमारे जो है वो इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। इन केस अगर ये उनको ब्रेक कर देता है तो फिर जो टारगेट्स नए अनलॉक हो जाएंगे इसमें वो 484 से 490 के दरमियान के होंगे। तो पाको को जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा सकता है। अच्छा, इंडेक्स का ब्रीफ एनालिसिस भी हम आपके साथ जो है शेयर।
इंडेक्स का ब्रीफ एनालिसिस भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसमें दो पॉइंट्स को आप मद्देनज़र रखिएगा कि इंडेक्स बुलिश है अबव 70,700 के लेवल्स, 7700 को करीब ब्रेक करता है तो 71,600 के करीब चला जाएगा, और बेयरिश है 70,000 के लेवल्स के करीब। अगर 70,000 के लेवल्स को ये ब्रेक करता है तो 1000 पॉइंट्स का एटलीस्ट हमें सेल ऑफ नज़र आ सकता है और 69,000 के लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। इंडेक्स में मीन वाइल एबीसीडी पैटर्न की जो कंप्लीशन हुई है तो दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इसमें थोड़ी नेगेटिव एक्टिविटी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को मेंशन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको आप आइंदा भी आपके लिए जो ऐसी वीडियोस अगर हम बनाते हैं तो उससे आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।